क्रिकेट और बॉलीवुड का रिश्ता काफी पुराना है। कई लव स्टोरी जहां कामयाब हुई तो कई प्रेम कहानियां अधूरी रह गई। गैरी सोबर्स को था बॉलीवुड की हॉट गर्ल अंजू से प्यार। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम दर्जनों बार भारतीय दौरे पर आ चुकी है, लेकिन जितनी चर्चा इस टीम के 1966 के दौरे को मिली थी उतनी शायद ही आज तक अखबारों और मैगजीनों में किसी और वेस्ट इंडीज टीम को मिली होगी। कारण था उस दौरे पर महान वेस्ट इंडीज बल्लेबाज गैरी सोबर्स और बॉलीवुड की हॉट गर्ल कही जाने वाली अंजू महिंद्रू के बीच में रिलेशन जुड़ना। अंजू की चर्चा बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना की एक्स गर्लफ्रेंड के तौर पर होती थी। उसी दौरान उनकी मुलाकात एक पार्टी में सोबर्स से हुई, जो टेस्ट क्रिकेट की उस समय की सबसे बड़ी 365 रन की पारी खेलकर दुनिया के नंबर 1 क्रिकेटर बने थे। दोनों की मुलाकातों का दौर शुरू हुआ और इस दौरे के बाद विदेशों तक में दोनों एक साथ दिखाई दिए, लेकिन ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ज्यादा दिन तक नहीं चली। कहा जाता है कि अंजू और गैरी की शादी लगभग पक्की थी, लेकिन अंजू के परिवार वालों को गैरी पसंद नहीं थे, इसके चलते दोनों अलग हो गए। हालांकि फिल्मी मैगजीनों में ये दावे भी होते रहे कि इसके बाद भी अंजू चोरी छिपे सोबर्स से बहुत बार विदेशों में मिलने पहुंची थी, लेकिन कभी इनकी पुष्टि नहीं हो सकी। अमृता सिंह के प्यार में घायल थे रवि शास्त्री। वर्तमान में टीम इंडिया की कोच की भूमिका निभा रहे रवि शास्त्री अपने जमाने के मशहूर क्रिकेटर रहे हैं। लंबे कद के रवि को 80 के दशक की टीम इंडिया का सबसे खूबसूरत क्रिकेटर माना जाता था और उनके फैंस की लिस्ट में इसी कारण लड़कियां भी बहुत थी। खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया में जब रवि के बेहतरीन खेल से टीम इंडिया ने 7 देशों का मिनी वर्ल्ड कप सरीखा टूर्नामेंट जीता था और उन्हें मैन ऑफ द सीरीज में ओडी कार मिली थी, तो उनसे लगभग हर लड़की मिलना चाहती थी। इसी दौरान बॉलीवुड में मर्द सिंह के नाम से मशहूर अमृता सिंह की उनसे मुलाकात हुई। खास तौर पर यूएई के शारजा स्टेडियम में दिखती थी और रवि शास्त्री के हर चौके छक्के पर वे जमकर तालियां बजाती थी। एक फिल्मी मैगजीन ने इन दोनों की रोमांटिक तस्वीरें अपने कवर पेज पर छापकर इस प्रेम कहानी का खुलासा कर दिया, तो रवि ने टीवी इंटरव्यू में अफेयर की बात स्वीकार कर ली। दोनों पार्टियों में साथ दिखने लगे और सगाई की भी खबरें उड़ने लगी, लेकिन अचानक अमृता ने रवि को छोड़ दिया। 1990 में शास्त्री ने रितु सिंह से बिहार रचा लिया। बाद में अमृता ने भी अपने से 10 साल छोटे सैफ अली खान से शादी कर ली। आज की तारीख में रवि और अमृता दोनों ही तलाकशुदा जिंदगी बिता रहे हैं। इमरान खान की दुल्हन बनते बनते रह गई जीनत अमान। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए गाने पर थिरक कर 70 के दशक में जीनत अमान बॉलीवुड की सबसे दिलकश अभिनेत्री बनी हुई थी। मिस एशिया पैसिफिक खिताब जीत चुकी जीनत इसी दौरान पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान के संपर्क में आई, जो अपने अफेयर्स के लिए पहले से ही दिलफेंक आशिक के तौर पर मशहूर थे। खुले विचारों की जीनत और इमरान खान में खूब पटी। कुछ ही दिनों में चर्चा उड़ी कि जीनत बॉलीवुड छोड़कर इमरान खान की पाकिस्तानी दुल्हन बनने वाली है, लेकिन फिर अचानक दोनों का ब्रेकअप हो गया। बाद में जीनत ने अपने साथी चरित्र अभिनेता मजहर खान से शादी कर ली। जब सौरव गांगुली ने गाया था प्यार का नगमा, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और वर्तमान बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने अपने बचपन के प्यार डोना गांगुली से लव मैरिज की थी। ये बात तकरीबन हर क्रिकेट प्रेमी जानता है, लेकिन एक दौर ऐसा भी आया था जब गांगुली ने डोना की बजाय दूसरा ही नगमा गुनगुनाना चालू कर दिया था। ये थी बॉलीवुड अभिनेत्री और बाद में राजनेता बन गई नगमा। दोनों की मुलाकात इंग्लैंड में 1999 के आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान लंदन में हुई थी। इसके बाद अगले 2 साल तक दोनों के चर्चे अखबारों और फिल्मी मैगजीनों में चलते रहे। उसी समय सौरव और डोना के बीच अलगाव की खबरें भी आने लगी थी। ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने तो यहाँ तक लिखा था कि सौरभ फिलहाल रनिंग बिटवीन द विकेट में बिजी है। एक छोर पर उनकी पत्नी डोना तो दूसरे छोर पर नगमा। इसके बाद फरवरी 2001 में चेन्नई के अखबारों में ये छाप दिया गया कि सौरभ और नगमा ने वहां से 40 किलोमीटर दूर एक मंदिर में एक साथ कालसर्प निवारण दोष की पूजा की है। हालांकि इसकी पुष्टि किसी ने भी नहीं की। इसके बाद गांगुली परिवार ने इस मामले में बीच बचाव किया और सौरभ को समझाकर ये अफेयर खत्म करा दिया। हालांकि सौरभ और नगमा ने कभी सार्वजनिक तौर पर अफेयर की बात नहीं कबूली थी, लेकिन नगमा ने करीब 9 साल बाद मई 2010 में एक इंटरव्यू में कहा था कि यह सच है, सौरभ के साथ उनका अफेयर रहा था, लेकिन अब ये एक इतिहास है। जब विव रिचर्ड्स के बच्चे की बिन ब्याही मां बनी नीना। विव रिचर्ड्स को वेस्ट इंडीज ही नहीं दुनिया के सर्वकालिक दिग्गज बल्लेबाजों में शुमार किया जाता है। पिच पर उतरते ही गेंदबाजों की टांगे कांपने को मजबूर कर देने वाले दिग्गज बल्लेबाज खुद बॉलीवुड की हसीना नीना गुप्ता के सामने दिल हार गए थे। 1983 के आसपास वेस्ट इंडीज की टीम भारत दौरे पर वर्ल्ड कप हार का बदला लेने आई थी, लेकिन यहाँ रिचर्ड्स खुद का दिल ही नीना की तीखी नजरों के सामने हार बैठे। दोनों की मुलाकात मुंबई की एक पार्टी में हुई और दोनों ने एक दूसरे को डेट करना चालू कर दिया। विव पहले से ही शादीशुदा जिंदगी जी रहे थे और वो अपनी पहली शादी को तोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वे नीना गुप्ता से शादी नहीं कर सकते थे। लेकिन इससे दोनों का प्यार कम नहीं हुआ। इस प्यार का प्रतीक बनी दोनों की बेटी मसाबा, जिसे नीना ने साल 1989 में बिना शादी के ही जन्म दिया। हालांकि नीना ने मसाबा के पिता का नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन उसके कैरिबियाई लुक्स को देखकर भारतीय मीडिया में जन्मे जिज्ञासा एक मैगजीन में उसका बर्थ सर्टिफिकेट छाप दिए जाने के बाद ही खत्म हुई।
हालांकि बाद में नीना ने विव से रिश्ते खत्म कर शादी कर ली, लेकिन विव अपनी बेटी से मिलने आते रहे। मसाबा अब एक सफल फैशन डिजाइनर है। कप्तान धोनी का दिल फिसलाता साउथ की इस हीरोइन। इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहने वाले भारतीय पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की भी दक्षिण भारत की एक हीरोइन से अफेयर की जमकर चर्चाएं चली। ये हीरोइन थी राय लक्ष्मी। दोनों के अफेयर की खबरें इंडियन प्रीमियर लीग के पहले सीजन से यानी साल 2008 में आई थी। दोनों की मुलाकात आईपीएल की एक पार्टी के दौरान हुई थी। धोनी ने कभी इस अफेयर को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में राय लक्ष्मी ने जरूर कहा था कि उन्होंने और धोनी ने कुछ समय के लिए आपस में डेट की थी। साल 2009 में दोनों का ब्रेकअप हो गया था। हेजल से पहले भी युवराज का रहा है बॉलीवुड कनेक्शन। युवराज सिंह ने भले ही बॉलीवुड अभिनेत्री हेजल कीच से शादी रचाई हो, लेकिन इससे पहले भी उनका नाम बॉलीवुड अभिनेत्रियों को लेकर चर्चा में रहा। दरअसल भारतीय टीम के इस पूर्व धुरंधर खब्बू बल्लेबाज पिता योगराज सिंह खुद भी पूर्व भारतीय क्रिकेटर होने के साथ ही पंजाबी फिल्मों का दिग्गज नाम है। साथ ही कई बड़ी हिंदी फिल्मों में भी अहम रोल कर चुके हैं। इसके चलते भी युवी का बॉलीवुड से नजदीकी जुड़ाव रहा। एक समय ऐसा था कि मोहब्बतें फिल्म से चर्चा में आई किम शर्मा और युवराज का नाम एक दूजे के लिए बनी जोड़ी के तौर पर पहचाना जाने लगा था। बाद में किम ने युवराज से नाता तोड़ दिया। इसी दौरान आईपीएल में मैचों में किंग्स 11 पंजाब के कप्तान के तौर पर उतरे युवराज की अफेयर की चर्चाएं टीम की मालकिन और चर्चित बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा के साथ भी रही। बाद में इन पर भी विराम लग गया। ईशा के नहीं हो पाए जहीर खान। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान अब तक टीम इंडिया में रहे। उनके अंदाज से लड़कियों के दिलों पर छुरियां चलती रही, लेकिन उनका दिल जाकर जुड़ा था बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा सरवानी के साथ। दोनों की मुलाकात साल 2005 में ऑस्ट्रेलियाई दौरे से लौटी टीम इंडिया के लिए आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुई थी। इस कार्यक्रम में ईशा के डांस पर फिदा हुए जहीर खान ने उनसे मुलाकात शुरू कर दी। ईशा कई बार टीम इंडिया के दौरे से वापस लौट रहे जहीर खान को लेने के लिए एयरपोर्ट भी पहुंची। फिर अचानक से दोनों का ब्रेकअप हो गया। कई साल बाद जहीर खान ने बॉलीवुड अभिनेत्री सागरिका घाटगे से शादी कर ली। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।